एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे जाना है आज हॉस्पिटल। आज अपॉइंटमेंट है मेरी, चेकअप भी है और अल्ट्रासाउंड भी है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा और इसके बाद फिर चेकअप होगा। तो बस निकल ही रही हूँ, 10 बज गए हैं। 10:45 की अपॉइंटमेंट है। सोचा तो था थोड़ा जल्दी और निकल जाऊँगी, बट अभी लेट हो गया है थोड़ा सा तैयार वगैरह होते होते। भगवान की पूजा मैंने यहाँ पर कर दी है। ब्रेकफास्ट तो सुबह ही बन गया था, तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है और बस अब निकलना ही है। अभी कैब बुक करूँगी और फिर निकल जाऊँगी। यहाँ पर मैंने कोट डाल लिया है, ये वाला। बहुत भारी सा कोट पहनो ना तो बेचैनी सी लगने लगती है, तो मैंने यहाँ पर ये स्कार्फ डाला है वुलन वाला और प्लस कोट। और मैंने आज ना इंडियन ही अटायर पहना है, क्योंकि वो मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहता है। अगर मैं हॉस्पिटल वगैरह अपॉइंटमेंट वगैरह में जाती हूँ ना, तो काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है जीन्स के कंपेयर में। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली यहाँ पर जीन्स ही पहनती हूँ। तो चलिए चलती हूँ और आप लोग को भी लेके चलती हूँ, है ना। फिर दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या कहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है, कहाँ पर कैसे होता है। कल रात में ना बहुत बारिश हुई है, तो ऐसे माहौल है। पर ठंड कम है, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी थी। है ठंड, बट बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ठंड के टाइम में ना सारे के सारे पेड़ ऐसे ही हो जाते हैं, बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं रहती हैं। एक आध तो वैरायटी के पेड़ हैं जिनमें हमेशा ही पत्तियाँ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लीफलेस हो जाते हैं। यहाँ पर ये वाली जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अभी तक की न्यू स्कूल है, जहाँ पर वो अभी रिसेंटली जा रहा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद का मैं आपको सीन बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि हॉस्पिटल पहुँचो और उसके बाद ना आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी अगर अपॉइंटमेंट 10:45 की अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड होते होते आपको 12 तो बज ही जाने हैं। तो बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए बैठी हूँ और अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर ये इस एरिया में आ गई थी। यहाँ पर थी अपॉइंटमेंट, तो करीब 2:30 बजे मैं फुर्सत हुई थी। मैं करीब 10:30 बजे पहुँच गई थी वहाँ पर। लौटते समय मैं अभी तक स्कूल से लेते आई, क्योंकि अभी तक की स्कूल ना रास्ते में ही पड़ती है और 3:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो पहले मैं इंडियन स्टोर गई थी, वहाँ से मुझे ना मस्टर्ड ऑयल लेना था, वो ख़त्म हो गया था, तो वो लिया। और धनिया पत्ती और दाल और दलिया, ये दोनों चीज़ लेनी थी। मैंने वहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट हाँ मैंने ले लिया था सामान। इसके बाद फिर मैं अभी तक को लेके अब घर जा रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ साथ आज मेरा अल्ट्रासाउंड भी था। तो पहले मेरी अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट 10:45 की थी और मतलब उसी दिन सेम डे, मतलब आज ही 12 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की। तो जनरली होता क्या है ना, जैसे कि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप अल्ट्रासाउंड करा के आना। तो आप वही सेम हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो आप अल्ट्रासाउंड जहाँ पर होता है वहाँ पर जाके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। डॉक्टर ने जहाँ पर प्रिस्क्राइब किया ना जो लेटर में, उसको आपको देना होता है पेपर, और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो वो देख लेते हैं उसी पेपर में कि आपको नेक्स्ट डॉक्टर को कब दिखाना है। तो फिर वो जनरली उसी दिन की अपॉइंटमेंट दे देते हैं मॉर्निंग टाइम की। जैसे 12 बजे अगर मुझे डॉक्टर को दिखाना है तो 10:45 की वो अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि 1-2 दिन पहले आपको अल्ट्रासाउंड पे जाना है और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाना है। तो सेम डे की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो वो थोड़ा इजी रहता है। तो मैंने पहले मॉर्निंग के टाइम अल्ट्रासाउंड कराया। विदिन 10-15 मिनट्स मुझे रिपोर्ट भी मिल गई थी, बट अल्ट्रासाउंड के लिए वेट काफ़ी करना पड़ता है। 10:45 की अपॉइंटमेंट थी, बट मेरा अल्ट्रासाउंड करीब 12 बजे हुआ
और उसके 10-15 मिनट के अंदर मुझे रिपोर्ट मिल गई। इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ओपीडी में चली गई थी। वहाँ पर मैंने अपने पेपर सबमिट किए और मेरा नंबर आ गया था करीब 1:30 पौने 2 बजे करीब। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। और उन्होंने कहा कि अब 3 वीक्स बाद आपकी फिर से अपॉइंटमेंट है और उस अपॉइंटमेंट में हम डिसाइड करेंगे कि हमें डिलीवरी कैसे करानी है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन क्या होगा। क्योंकि अभी तक जब हुआ था, अभी से काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक 9 ईयर्स का है, बट मेरा तब सी सेक्शन हुआ था क्योंकि अभी तक ब्रीच था, लाइक वो पेट में उल्टा था। तो एक बार मेरा सी सेक्शन हो चुका है, तो इस बार डॉक्टर वही मिल के मतलब बात करके डिसाइड करेंगे 3 वीक्स बाद कि कैसे डिलीवरी होनी है। क्योंकि अभी मेरा 33 वीक चल रहा है और 37 के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो इसलिए प्लान करना अब ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी 14 फरवरी की है, तब देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहेंगे। हाँ, वैसे तो मैं जितनी बार भी अपॉइंटमेंट में जाती हूँ, जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड होता है स्पेशली, उस दिन मुझे थोड़ी सी घबराहट सी होती है। क्या है ना, इंडिया में तो आप अपने किसी ना किसी के साथ ही जाओगे, हस्बैंड के साथ जाओगे या फिर घर का भी कोई होता है, पेरेंट्स हुए, मदर इन लॉ हुई या फिर मदर हुई, कोई तो होगा साथ में, फ्रेंड ही होंगे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं अकेली ही जाती हूँ। लेकिन मैं अकेली जाती हूँ तो मुझे बड़ी घबराहट सी लगती है कई बार कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर क्या कहेगा, कैसी रिपोर्ट आएगी। बट ठीक है, हर बार मुझे अकेला ही जाना पड़ता है यहाँ पर तो दिखाने के लिए। और यहाँ पर तो लगता है डिलीवरी के टाइम पर भी वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं पेट्रोवा में, तो डिलीवरी के टाइम भी मैं अकेली ही होंगी। बट ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं यहाँ के। तो ऐसा कोई परेशानी होती नहीं है। अच्छा, इस समय मुझे सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, रात में भी मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो रहा है। नींद नहीं आएगी, मैं उठूँगी तो रात में मैं वॉक करने लगती हूँ, फिर कहीं नींद आती है तो सोती हूँ। और बात करते समय भी मुझे बहुत ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये भी इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रही है। तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मतलब इतना भी नहीं है, बट हाँ बोलो ना तो थोड़ा सा लगने लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने घर आई ना, तो मैंने अभी तक को थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाया और जो भी बर्तन थे ना उनको सबको डिश वॉशर में लोड कर रही हूँ। रात में सोने से पहले एक बार मैं डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ, तो सुबह मुझे सारे के सारे बर्तन बड़े बढ़िया से साफ़ से धुले मिलते हैं। तो जब से डिश वॉशर लगा है ना, तब से तो मैं बड़ी ही खुश हूँ। और बहुत अच्छे बर्तन धुलते हैं डिश वॉशर में, बहुत चमकते हुए, जितने तो मैंने अपने हाथ से नहीं चमकाए उतने डिश वॉशर से चमकते हुए निकलते हैं। तो अच्छा रहता है। और 3.5 आवर इको मोड में लगाती हूँ तो काफ़ी टाइम भी लगता है धुलने में, तो 3.5 आवर में वो आराम से रात में धुलते रहते हैं। और रात में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी कम रहते हैं, तो बेटर है कि रात में ही आप लगाओ तो ज़्यादा ठीक है। मेरे घर पे इतने बर्तन होते भी नहीं है कि मुझे 2 बार लगाना पड़े, मैं दिन में एक ही बार डिश वॉशर लगाती हूँ, मेरा काम हो जाता है, उसमें ही सारे बर्तन हो जाते हैं, धुल जाते हैं। डिश वॉशर भी काफ़ी बड़ा है मेरा। अच्छा, जिस दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना, उसके एक दिन पहले ना मैंने इडली का बैटर प्रिपेयर करके रख दिया था। तो यहाँ पर ठंड का मौसम है, तो इडली का बैटर ना हाँ फर्मेंट होने में टाइम लगता है। तो मैं ना क्या करती हूँ कि जो ओवन है ना उसको 15-20 मिनट्स 150 डिग्री सेल्सियस में ना उसको थोड़ा सा मैं हीट कर देती हूँ, प्री हीट कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद बंद करके फिर इडली का बैटर रखती हूँ, तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो एक दिन पहले ही मैंने ना इडली की पूरी प्रिपरेशन कर दी थी। अभी मुझे सिर्फ सांभर बनाना था और साथ में इडली को स्टीम करने के लिए रखना था। तो कभी कभी इडली सांभर अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं रवे की इडली काफ़ी बनाती हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से ना मैं ये वाली चावल और जो उड़द दाल की इडली बनती है ना, वो भी बनाना मैंने शुरू कर दिया है। मतलब लास्ट ईयर तक तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती थी, लेकिन इस ईयर मैंने इस बार काफ़ी बनाया इडली डोसा वगैरह फर्मेंट करके। तो मुझे अच्छा भी लगता है और हाँ, स्टमक के लिए भी, आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो वीक में एक बार या फिर 15 डेज़ में एक बार तो इडली मैं बनाती ही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर चल रहा है काम क्लीनिंग का थोड़ा सा। हाँ, किचन को ना मैनेज कर दो, उसके बाद कुकिंग में भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर किचन ऐसे फैला हो ना तो कुकिंग करते भी नहीं बनती है। और इस समय तो मुझे ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा काम ही कर पाती हूँ, एक साथ बहुत लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने इडली का बैटर अंदर रखा था, वो काफ़ी फर्मेंट हो गया था और वो थोड़ा सा उससे बाहर निकल आया था। हाँ,
जो उसके जिस यूटेंसिल में मैंने रखा था ना, उसे थोड़ा सा बाहर निकल आया था, तो फिर बस मैंने उसको हटा के ना दूसरे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। और यहाँ पर मैंने पहले से पानी चढ़ा के रख दिया था, तो पानी गर्म हो गया है और मैंने इडली बोल में इडली का बैटर डाल दिया है। बस अब इडली स्टीम होके 10-12 मिनट्स में पक जाती हैं। और फिर उसके बाद मैंने सांभर बनाया था और मैंने सांभर भी खाया था। मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ स्वीट खाने का, तो उन्होंने मेरे लिए बकलावा लाया था। बकलावा हालांकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो मैं इसको ना बहुत रेयर ही खाती हूँ, और लेकिन टेस्ट में बड़ा ही बढ़िया लगता है, बहुत ही यम्मी होता है बकलावा। और ये जो बकलावा है ना, हाँ, इसके जो ओनर है ना, उनका बेटा अभी तक के साथ ही पढ़ता है, तो अभी तक उनको ना फ़ोटो क्लिक करके इसकी मैसेज कर रहा था। ये देखो, मैंने अब तुम्हारे पापा की शॉप से बकलावा लाया, तो ये रहा बकलावा। 2 फ्लेवर के हमने लाए थे। हाँ, इसमें एक एक पिस्ताशियो फिलिंग का था और एक आमंड फिलिंग का था। तो ये हमने एक एक खाया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी ना पनीर भुर्जी, और उसको अबिदा को मैं रोल करके दे रही थी, तो वो ना इस तरीके से मेयोनीज़ लगा के और फिर उसके अंदर मैं पनीर भुर्जी डाल के ना रोल टाइप का बना देती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत इजी भी है, और ये पनीर ना मैंने घर पे ही बनाया है। मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में ही पनीर बना लो, बड़ा इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं रोल बना रही हूँ इसका, और रोल बना के अबिदा को दे दूँगी ना, तो वो बड़े ही मज़े से खा लेता है। यम्मी। लाइटिंग कैसी हो रही है इसकी? यम्मी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर इसको लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।